तो मैं पूछा कहाँ है, तो बोलता है मैं रात में नहीं आऊँगा, ये लो। बस इतना बोला और काट दिया। परिजन परेशान हैं, दोस्त यार उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स मिल नहीं रहा है। मेरे को ऐसे ही बताया मेट्रो में हम लोग, तो कहाँ हो करके पूछा, नहीं बताया, फ़ोन काट दिया। गायब हैं और 2 तारीख से उनका फ़ोन बंद हो गया है। थाने में बोल रहा है कि वहाँ घूम रहा है, हो रहा है। ये लड़का बताया कि ये मंडे को आया है ना। तो वहाँ गए हम लोग, पुलिस वाले भी साथ में गए हुए थे, उनका फ़ोटो वगैरह सब लेके आए हैं। वो लड़का भी मिसिंग है। एक घर से एक कमाने वाला लड़का जो हर दिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ ड्यूटी करता है और एक दिन 1 तारीख को कहीं बाहर चले जाता है। बाहर चले जाने के बाद लगातार परिवार वाले फ़ोन करते हैं और फ़ोन बंद आने लगता है। जब फ़ोन बंद आने लगता है तो इस तरह से 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिन बीत जाते हैं। पुलिस वालों से ये कंप्लेन दरख्वास्त की जाती है कि आखिर उनके घर का बच्चा गया कहाँ, और पुलिस जांच का विषय बताती है। परिजन परेशान हैं, दोस्त यार उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स मिल नहीं रहा है। वो शख्स कौन है, कहाँ का है और इस वक्त क्या कुछ स्थितियाँ उसके घर में हैं, वो दिखाने के लिए मैं इस वक्त कैंप 1 जागृति चौक यहाँ पर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर हरीश ठाकुर जो 38 साल के थे, हरीश कुमार ठाकुर 38 साल जिनकी उम्र थी, और काम करते हैं ये शिक्षा विभाग में, डाटा ऑपरेटर हैं और संविदा कर्मी हैं। पिछले 1 तारीख को, इसी महीने के 1 तारीख से वो गायब हैं और 2 तारीख से उनका फ़ोन बंद हो गया है और आज 13वां दिन है। परिवार वाले परेशान हैं। इनके पिताजी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ हैं एक तरफ बैठी हुई हैं नीचे, और सिर्फ़ एक ही चीज़ है, इनके दोस्त भी हैं यहाँ पे, सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि आखिर वो गए कहाँ, आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि उनको जाना पड़ा या फिर कहाँ है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनका जो अकाउंट है, उनके अकाउंट से उन्होंने पहले ही 9,000 रुपये, और जो वहाँ पर पहुँचने के बाद, जहाँ पर नागपुर पहुँचने के बाद उन्होंने 2,000 रुपये और निकाले थे। तो कुल 11,000 निकालने के बाद उन्होंने 1 पैसा अब तक नहीं निकाला है। अकाउंट में जस का तस पैसा जितना था उतना पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो पिछले 13 दिन से एक इंसान आखिर कर क्या रहा है बिना पैसों के, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई फ़ोन लग रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, आखिर क्या है। ये सब मामले की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हरीश कुमार ठाकुर के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भारत लाल ठाकुर। अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर? अब डिटेल वही सर, सवेरे 7:30 बजे ड्यूटी निकला सर। आज आपके बेटे ऑपरेटर हैं, डाटा ऑपरेटर, शिक्षा विभाग में, ठीक है। और कितने बजे ड्यूटी जाते थे? ऐसे जाते थे तो 9:30-10 बजे से निकलते, सुबह 9:30-10 बजे के करीब निकलते। लेकिन अभी क्या है करके, मतलब वो जल्दी बुलाए करके फ़ोन आया वहाँ करके। वो नाश्ता भी नहीं किया, वो जल्दी चले गए। जल्दी चला गया है। अच्छा, ये कब? 1 तारीख की बात? 1 तारीख की बात है। और उसके बाद फिर? उसके बाद में पता नहीं चला, आया मतलब वो करीब मैं 10 बजे फ़ोन किया है ना, 10 बजे रात में? अच्छा। तो बोला हॉस्पिटल में हूँ। कौन से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं बताया, हॉस्पिटल में हूँ, बस इतना बोला वो। अब उसके बाद में अब फिर देखा और आ रहा हूँ बोला, हैं हॉस्पिटल में हूँ मैं, आ रहा हूँ करके। फिर मतलब देखा नहीं दिखा, तो फिर मैं एक बार फ़ोन किया तो वो फ़ोन काट दिया है ना। उसके बाद में 12 बजे निकला। मैं बोला इतना रात हो गई, कैसे नहीं आ रहा है। तो बाहर निकला मैं। अब बाहर निकलने के बाद में फ़ोन लगाया, उठाया कि नहीं। हाँ, तब वो इसको रोशन उसी समय आ रहा था उधर से, कहाँ गया था ये। तो मैं बोला रोशन लगाओ तो फ़ोन, ऐसे करके इनका फ़ोन उठा लिया। तो ये मेरे को दे दिया, चाचा से बात करो करके। तो मैं पूछा कहाँ है, तो बोलता है मैं रात में नहीं आऊँगा, ये लो। बस इतना बोला और काट दिया। अच्छा, उस दिन के बाद से फ़ोन नहीं लगा फिर? मैं 3 लगाया था मॉर्निंग में। आप उनके दोस्त हैं? जी, सामने। क्या नाम है आपका? रोशन ठाकुर। आप भी यहीं पास में रहते हैं? जी, सामने घर वालों में। क्या उसके बाद फिर फ़ोन बातचीत नहीं हुई? उसके बाद मॉर्निंग में भाभी मेरे को बोली है कि एक बार फ़ोन लगाओ तो। 2 तारीख को कि 3 तारीख? 2 तारीख को मॉर्निंग में मेरे को बोली कि फ़ोन लगा के देखो तो कहाँ पर है करके। तो मैं फ़ोन लगाया हूँ तो मेरे को बोले कि मेट्रो में हम लोग घूम रहे हैं। मतलब 2 तारीख को बात हुई है? जी, मॉर्निंग में हुई है। मॉर्निंग में हुई है और 2 तारीख की ही रात में बंद हो गया है। अच्छा, उन लोग मेट्रो में थे, फिर क्या हुआ? मेरे को ऐसे ही बताया मेट्रो में हम लोग, तो कहाँ हो करके पूछा, नहीं बताया,
फ़ोन काट दिया उन्हें। कौन कौन थे उसके साथ? उनके साथ में सर एक अनिल साहू करके बगल में रहता लड़का वो था जी, और एक लड़का और है बता रहे थे जो हम लोग को परसों नाइट में मिला हुआ है। अच्छा, कैसे मिला है? वो इनके जो बड़े भाई हैं उनके यहाँ कोई काम करने आए थे बैकुंठ धाम से। लड़का बता रहा था कि बैकुंठ धाम का है वो लड़का, तो उनके ज़रिए हम लोग को पता चला कि ये बैकुंठ धाम में हमारे बगल में रहता है लड़का प्रभु नाम का। तो वहाँ गए हम लोग, पुलिस वाले भी साथ में गए हुए थे, उनका फ़ोटो वगैरह सब लेके आए हैं। वो लड़का भी मिसिंग है। उनकी वाइफ से बात करते हैं। क्या भाभी जी ये कुछ विवाद हुआ था क्या उनके साथ? नहीं, मेरा तो कोई विवाद नहीं हुआ था। इससे पहले कभी ऐसा कुछ किए थे हरकत? नहीं किए थे। वो लेट हो जाता था, लेकिन वो माने 10 बजे रात के या जल्दी से आ जाते थे कि यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ये काम से गया हूँ, इसके साथ हूँ, ऐसे करके बोलते थे। शराब वराब के सेवन को लेकर के कोई ऐसी चीज़? नहीं ऐसे नहीं रेगुलर नहीं रेगुलर नहीं था। मौज मस्ती से या ऐसे दोस्त यार पार्टी वार्टी में हाँ हो जाता था। उस दिन के बाद से बातचीत नहीं हुई। आप लोग थाने गए होंगे, थाने में क्या बोल रहे हैं? थाने में बोल रहा है कि वहाँ घूम रहा है, हो रहा है। ये लड़का बताया कि ये मंडे को आया है ना। अच्छा, ये जो आपके पड़ोस का है? हाँ, पड़ोस का है अनिल साहू। हमें तो नहीं मालूम कि या नागपुर गए हैं कि नहीं गए हैं। काम में घर से काम में गए हैं ऐसे समझ रहे हैं। ऑफिस कॉल से वहाँ ड्राइवर भीम साहू कॉल किया तो मैं उठाया तो कहाँ है हरीश ठाकुर, तो मैं बोलूँ कि वो तो नहा रहा है। तो ठीक है, कॉल करवाना ऐसे करके जल्दी से भेजना ऑफिस, कोई अधिकारी लोग आए हैं, जानकारी बनाना है ऐसे करके बोले वो। उसके बाद किसी तरह का कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था? किसी से कोई विवाद रहा हो? कोई दोस्त यार, कोई नहीं किसी के ऊपर आपको शक है? नहीं है। कोई पुराना रंजिश, किसी की दुश्मनी नहीं? मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती ना, तो मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। क्या नाम है आपका? धनेश्वरी ठाकुर। अच्छा, तो ये धनेश्वरी ठाकुर हैं, हरीश कुमार ठाकुर की धर्मपत्नी, और उनके पिताजी से हमने बात की, उनके दोस्त से हमने बात की। जिस तरह से उन्होंने बताया कि दिक्कत ऐसी है कि पिछले 1 तारीख से वो गायब हैं। 2 तारीख को बातचीत हुई है, किसी के साथ होना उन्होंने ये साबित किया है, और साथ साथ ये भी बताया है कि वो मेट्रो में घूम रहे हैं। लेकिन ठीक 2 तारीख के बाद रात से फ़ोन नहीं लगता है, और उसके बाद अब तक फ़िलहाल बात नहीं हो पाई है। जो पैसे को लेकर के बातचीत है कि अकाउंट में जो पैसे थे वो भी आदान प्रदान किसी को नहीं हुए हैं, ना निकाले गए हैं। तो आखिर क्या कारण है, हरीश ठाकुर को आखिर क्यों जाना पड़ा, आखिर वो कहाँ हैं? और अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो अपने घर वालों की स्थिति देख पाएँ कि वो लोग कितने दुखी हैं, और सिर्फ पुलिस से ये कोशिश कर रहे हैं कि जांच में न्याय जो है उन्हें मिल सके, उनका बेटा जहाँ कहीं भी गया हो, किस स्थिति में है, वो जानकारी मिल सके। आगे इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बिल्कुल दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।